एस्पायरेंट्स, केवीएस एस्पायरेंट्स, जिन कैंडिडेट को भी केवीएस मैथ्स का इंटरव्यू देना है केवीएस के लिए, तो उसमें जो क्वेश्चन उनसे डेमो के लिए पूछे जाएंगे, मे बी इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पूछ सकता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको डेमो देना है तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार करके जाइएगा। साथ में आपको फ्रैक्शन भी तैयार करके जाना होगा। फ्रैक्शन, इंटीजर नंबर किसे बोलते हैं, तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे अगर सब आपसे सडनली पूछ दिया कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है, और आप एक्सप्लेन करिए बच्चों को कैसे नेचुरल नंबर बताएंगे, तो आपके पास एक माइंड में होना चाहिए कि हम इजीली नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। और डिफाइन इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि केवीएस में टोटल इंटरव्यू आपका ना इंग्लिश में होता है, आपको उसको समझाने आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, होल नंबर के साथ भी सेम सारा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपसे जैसे ही पूछा कि कंपोजिट नंबर क्या है, आपके पास आंसर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है, आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ये नंबर का क्लासिफिकेशन है, और इसको कई पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, इस टाइप से कैटेगरी और या उसका एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट का वीडियो बता देंगे आपको कि कैसे आप उसको क्लासीफाई करके इजीली, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन का एक बोर्ड वर्क कैसे अच्छा सा बोर्ड वर्क करेंगे। सबसे पहले तो आप ये डेट या लिख दीजिएगा। डेट लिखने के लिए ये तिरछा वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। स्कूल में ऐसे तिरछे वाले फॉर्मेट में डेट लिखा जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो भी क्लास होता है, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन सा पीरियड चल रहा है, ये साइड में लिखा जाता है। स्कूल में अक्सर लिखा जाता है। प्लस साथ में यहाँ पर टॉपिक का नाम, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके नाम में ही पता चल रहा है क्लियर कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब जैसे नेचुरल, जैसे लाइक अगर ये जो हमने लाइन खींची इसमें कंटिन्यूसली जो भी डिजिट चलता जा रहा है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिट, मतलब चलता ही जाएगा, क्योंकि डिजिट के आगे हम डिजिट जोड़ते जाएंगे तो वो कोई ना कोई नया डिजिट बनता चला जाता है, तो इसका कोई एंड नहीं है। होल नंबर, होल नंबर जिसमें होल मतलब पूरा नंबर आ रहा है। अब जैसे देखिए नेचुरल नंबर में क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से था, 1 से स्टार्टिंग है ना, लेकिन होल नंबर में क्या है, पूरा डिजिट आ जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट क्या होता है हमारा, 0। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। 0 1 2 3 4 5, और ये भी चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिट। ये जो सिंबल है वो इन्फिनिट का सिंबल है, यानी कि कंटिन्यूसली चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होते हैं। अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो कि डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे वो इवन नंबर होते हैं। जो पूरी तरह से 2 से काट दो कट जाएंगे। ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच के नॉट बी डिविजिबल बाई 2, जिसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो वो होता है ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इवन नंबर का एग्जांपल 2 4 6 8 10, इस टाइप से इवन नंबर चलता जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर क्या है, जो कंप्लीटली जो 3 से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो ऐसा नंबर जो जिसको हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास बच ही जाएगा, तो वो होता है ऑड नंबर। 3 5 7 9 और इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर हमेशा 2 होता है, यानी फैक्टर 2 का मतलब कि जो खुद के नंबर से डिवाइड हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, यानी जिसका हमेशा 2 फैक्टर होता है। फर्स्ट एक 1 और दूसरा वो खुद से डिवाइड हो, यानी कि 5, इसके 2 फैक्टर हुए। ये प्राइम नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा, यानी कि जो 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और ये किससे डिवाइड होगा, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो फिर 5 से डिवाइड होगा, या फिर ये देख लीजिए ये 1 से डिवाइड होगा या तो फिर 3 से डिवाइड होगा। ये भी क्या है, प्राइम नंबर, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा, यानी जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जो कि खुद से डिवाइड होगा या तो फिर 1 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर होता है प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जनरल वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि बाकी सारे नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे सपोज 2 किससे डिवाइड होगा, 2 नहीं, 2 तो 5,
सपोज 4 किससे डिवाइड होगा? 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि कंपोजिट नंबर का कितने फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर हो गया, यानी 3 नहीं 3 से ज़्यादा भी फैक्टर होंगे। ऐसा कोई नंबर जो कि 1 से डिवाइड होगा और उसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, वो होता है प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक कम। अब देखिए, जब आप एग्जाम में डेमो देने जाएंगे तो मैथ्स के अगर आप टीचर है तो इन सब चीज़ों को पूछेगा। ये आपको ऐसे नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन आपको इसको छोटे बच्चों को बताना है ना, तो मे बी वो आपसे ऐसे पूछ दे कि आपको अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो आप इस चीज़ को कैसे समझाएंगे, तो इसको कैसे समझाएंगे ऑड इवन। तो इसके लिए भी आपको ना एक ट्रिक या कुछ टेक्निक आपको बिल्कुल तैयार करके जाना होगा। आज तो इस वीडियो में इतने बता रहे हैं, लेकिन इस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर को किस तरीके से छोटे बच्चों को हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे ना, तो ये हम आपको किसी दूसरे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो एक बना देंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। तो इस टाइप से जितने भी नंबर्स होते हैं, बेसिक सारी चीज़ें, वो आपको बिल्कुल एकदम आना चाहिए, रटा होना चाहिए। जैसे सपोज आप भले ही आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया हो या किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, क्योंकि लेकिन आपको पीआरटी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट आपका कंप्लीट मस्त होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं, बट वो इंटरव्यू में इस डेमो की वजह से, अपना इंटरव्यू परफॉर्मेंस की वजह से इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे और वो छटेंगे ऐसे। तो वो गलती आप लोग नहीं करिएगा, ये सारा चीज़ तैयार करके जाइएगा। जैसे मैथ्स का जितना भी बेसिक चीज़ है, लाइक ये जो हमने बताया इस टाइप का, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिक जितनी चीज़ें, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन को एडिशन ऐड करना, फ्रैक्शन को माइनस करना, ये सारा चीज़ बिल्कुल सीख कर जाइएगा। और ये हुई मैथ्स की बात। तो ये कम्प्लीटली मैथ्स का आपका टॉपिक था आज का, कि मैथ्स में आपको कैसे डेमो देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तुमको बोलते